अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तज़िज़। व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किबला गुज़श्ता दिनों टीवी के एक मशहूर तज्ज़िया निगार हसन निसार साफ़ी एक प्रोग्राम में अल्लामा इकबाल पर कुछ तनकीदी तबसरा कर रहे थे। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बारे में क्या ख्याल है और फ़क्र के रूह से आप इनको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र के रूह से जो मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ। आप देखें कि इस मुल्क में दो शख्सियत मैंने तो देखी हैं या मेरे इसमें है कि जिसमें हुकूमत के गार्ड्स जिनकी कब्रों पे प्रोटोकॉल के लिए रात दिन खड़े होते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं, और एक कौम आकर उनको सलामी देती है उनकी मज़ारों को। तो ये कोई कम अजमत नहीं है कि कोई हर आदमी मुंह उठाकर उन पे बात करना शुरू कर दे। सही। वो एक कौमी हीरो हैं और उन पे जो है मतलब ये मकाम पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये मकाम पाना कौमों में कि एक शायर होकर, एक सियासतदान होकर, एक मुल्क का बानी होकर, एक उस नजरिए का खालकों में से होकर, तो उसका कलाम भी लाजवाब है और जो है ना वो बहुत बड़ी शख्सियत है। सिर्फ यही अजमत नहीं, जिसको पढ़कर आपको एमए की डिग्री, एमए इकबालियात एक मजमून बन जाए यूनिवर्सिटियों में, वो कोई आम शख्सियत तो नहीं होता। वो कोई आम शख्सियत नहीं होता। ये बहुत बड़ी हस्ती है। लेकिन जब अगर फ़क्र की कचहरियों में आप जाएंगे तो फ़क्र क्योंकि तरीक़त हकीकत तक ले जाती है, तो फिर हर चीज़ की हकीकत का तज्ज़िया करना पड़ता है। हर चीज़ की हकीकत का तज्ज़िया करना पड़ता है कि इसकी अजमत के अंदर हकीकत क्या है। तो हमने देखा कि सियालकोट में पैदा हुआ एक सेहतमंद फ्रेश दिमाग का नौजवान था, पढ़ाई से भी शौक था और शायरी का अंसर भी उसमें था। चिड़ियों की नज़में लिखना, कौवों पे नज़में लिखना कि एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, तो एक शायरी उसके अंदर थी। तो जूं वो परवान चढ़ता गया, फिर उसने फारसी पढ़ी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज जैसे उसमें वो लेक्चरर रहा जहां उस वक्त बहुत अजीम लोग पढ़ा करते थे। तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। लेकिन जब फ़क्र की आंख से कोई फ़कीर जलालिया की मसनद का जिम्मेदार शख्स उसको पढ़ता है तो वो ये जान जाता है कि इसने दुनिया का मेयार पेश किया, इसलिए फ़लसफ़ा पेश किया। इसको अल्लामा इकबाल को फ़लसफ़ी कहते हैं कि बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था। तो फ़क्र में आप जानते हैं कि फ़क्र में फ़लसफ़ा मंतिक को आम नहीं समझा जाता। वहां मतलब और हिकमत की इस्तकामत पे यकीन किया जाता है कि जिस गुफ्ते में इस्तकामत है, जिस फिक्र में इस्तकामत है, वो हर जगह असबात के साथ जा रही है खुदा तक, तो उसको मानना पड़ता है। लेकिन अगर एक चीज है वो असबात उसका खत्म हो जाता है और वो जो है ना रास्ते में ही रह जाती है, तो उस कहानी का अंजाम सामने भी नहीं आता है, तो उसमें जो है फिर फ़क्र उस चीज को नहीं मानता। फ़क्र मतलब और हिकमत की इस्तकामत को मानता। फ़क्र जब देखेगा तो इसकी जितने थे मुल्ला ये तसव्वुफ जितना इन्होंने पेश किया है, ये सारा पहले मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने पेश किया था। उनकी किताबें इन्होंने पढ़ी, उनसे जो गुफ्ते थे इन्होंने लिए और उनको अपनी जबान में एडिट करके वो जो है ना सारे दुनिया के सामने पेश किए। मसनवी मौलाना रूम देखें कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ये असल में शेर मौलाना मसनवी का शेर है और इसमें जो है मतलब यही फिक्र दिया गया है।
لیکن اس کو انہی لفظوں کو جو ہے نا اردو میں ملا کر انہوں نے جو ہے نا پیش کیا ہے. تو یہ انہوں نے جتنا بھی فلسفہ پیش کیا یہ ایڈٹ کیا ہے اور باقی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. میرے خیال میں جو بھی شاعر ان کے وہ جو کتاب بھی پڑھتے تھے اس میں جتنے بھی اہم نقطے ہوتے تھے ان میں ملکہ تھا کہ وہ اس کو ایڈٹ کر دیتے تھے. ان میں ملکہ تھا کہ جتنی کتابیں یہ پڑھتے تھے ان میں جتنے اشعار ہوتے تھے جن میں ہوتا تھا وزن خوبصورتی وہ اس کو اپنی زبان میں ایڈٹ کر دیتے کیونکہ یہ خود لیکچرار تھے فارسی کے اور مطلب اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے. تو ان کی شہرت کا پھر راز یہی پڑا کہ جب ہم لوگوں نے پڑھا تو سبحان اللہ. لیکن ان کے اندر کا انسان جو تھا وہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ جناب رسول خدا کی عظمت کا قصہ بیان کرتا ہے اور محب نبی کہلاتا ہے, اہل بیت کا وفادار کہلاتا ہے, ان کی تعریف و مدح فرماتا ہے, صحابہ کرام کی مدح فرماتا ہے. تو دوسری طرف لیکن جب وہ سیاسی ذہنیت چھاتی ہے تو پھر وہ ملکہ برطانیہ کے یوم وفات کو بھی ماہ محرم سے زیادہ اہمیت دیتا ہے, اس کے برابر سمجھتا ہے کہ یہ ماہ محرم سے کم نہیں. تو محرم میں آپ دیکھیں کیا ہوا, محرم کتنی حرمت والا مہینہ ہے, اہل بیت کے کیا ثانیہ ہوا عالم اسلام کے ساتھ. تو آج تک وہاں مرنے والے کون تھے, وہاں کس کے ساتھ کیا ہوا, اور ایک شہزادی مر جاتی ہے وہ بھی مطلب اسلام پہ کہ جو نظریات ہیں نبی کو نہ ماننے والے یہ لوگ ہیں, یہ چھپتے ہیں, یہ حضرت رسول خدا کی رسالت کے قائل نہیں ہیں عیسائی لوگ. تو اس کو کہنا اور محرم کے شہیدوں کے ساتھ ان کا ملا دینا اور محرم میں صحابہ کرام کا ملا دینا, تو یہ اس کی ذہن کی پستی ہے جس کی وجہ سے یہ نثار خان جیسے لوگ یا جون ایلیا جیسے لوگ شاعرہ تجزیہ نگار تو یہ ان سے نفرت کا پہلو نکال لیتے. اس کی وجہ یہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فلسفے ہیں آپس میں مطابقت نہیں کرتے, یعنی انہوں نے ان کا نظریہ بھی بیان کیا ہے, ان کا نظریہ بھی, شاعروں میں تو نظریے پہ اختلاف ہوتا ہے تو وہ ان کی شاعری میں بہت زیادہ اختلاف نظر آتا ہے فقر کی روح سے. جو یہ وہ راز ہیں جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. ہم تو اس کے مداح ہیں, اس کے شعر مطلب ہے ایک فکر کی جو ہے نا لوگ ولی خود کو کہلواتے ہیں اقبال کا کلام پڑھ کر, لیکن جو فقر جلالیہ ہے یہ معیار پہ نہیں, یہ کمال پہ یقین ہے.